है एवरीवन। आज हम करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए थे। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए। तो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं और ये 5 अक्टूबर को हुए थे। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या क्या क्वेश्चन है। एक है बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है बीजेपी की, और बीजेपी को यहाँ पे 48 सीट मिली हैं। ठीक है, और कांग्रेस को मिली है 37 सीट। तो यहाँ पे जो जो हमारे मंत्री बनाए गए हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा मंत्री कहाँ से है और किसको कौन से विभाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी हमारे क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और ये जहाँ से जिस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है वो कौन सी है, कुरुक्षेत्र लाडवा, कुरुक्षेत्र से। यानी कि देखो ऐसे याद करके रिलेट करेंगे। नायब सिंह सैनी हैं तो ये क्या हैं, इन्होंने अपने जो धर्मनगरी है, दो धर्म के उसमें जीतेंगे तो वहाँ से वो क्या बने हैं, लाडवा, बड़े लाड प्यार से उनको पाला गया है तो वहाँ से वो नायब हैं इसीलिए। तो लाड से प्यारे तो लाडवा से वो क्या है, नायब सिंह सैनी ने क्या है, सीट जीती है। ठीक है, तो वहाँ से अभी इनको कौन से विभाग मिले हैं वो देखो क्या क्या हैं। सबसे पहले है गृह मंत्रालय यानी कि वो क्या है, हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वो क्या है, हमारे घर हो गया हरियाणा एक तरफ से, तो इनको क्या मिला, गृह मंत्रालय। अब ये हेड हैं नायब सिंह सैनी, घर के सीएम हैं, तो इनको क्या दिया गया है, वित्त मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें देखेंगे तो यही देखेंगे यहाँ पे, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। फिर है न्याय प्रशासन का बारे में भी जो हेड होता है वही न्याय करता है। सामान्य प्रशासन हो चाहे इसमें सबके लिए आवास, तो जो घर का मुखिया होता है उसको आवास का भी क्या करना पड़ेगा, उसको आवास के लिए भी सबके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, कैसी भाषा बोली जाए या फिर कैसे रिलेट करें, तो भाषा और सांस्कृतिक विभाग कैसी संस्कृति होनी चाहिए, तो ये भी फैसला कौन करेगा, जो घर का मुखिया होगा वही करेगा। तो नायब सिंह सैनी करेंगे। आगे है सीआईडी, इनको भी सीआईडी की जो है वो भी इन्हीं को दिया गया विभाग। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी एवं शहरी संपदा योजना, और जो भी किसी और मंत्री को नहीं मिले होंगे, हम बाकी सभी मंत्री को अच्छे से करेंगे। जो भी और किसी मंत्री को विभाग नहीं दिए गए वो सभी किसके पास होते हैं, मुख्यमंत्री के पास, नायब सिंह सैनी के पास होंगे। ठीक है, तो अब बाकी आगे के मंत्री हम करते हैं क्या क्या है। देखो कृष्ण लाल पंवार, अब देखो कृष्ण लाल पंवार है और ये कहाँ से है, इसराना पानीपत से है। ठीक है, इन्होंने चुनाव सीट लड़ी है वहाँ से। तो इसराना पानीपत, विकास एवं पंचायत, खनन एवं भू विज्ञान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो पंवार, इसराना, राणा वाली जो ऐसी जो पावर है, पंवार से हम याद रखें पावर है, तो जिसके पास ऐसी राणा वाली पावर होगी वही हमारा क्या होगा, वही हमारा खनन कर सकता है। आजकल खनन और भू विज्ञान वाली चीज़ें देख सकता है। और फिर अगर ये करेगा तो फिर क्या होगा, विकास होगा। खनन करेगा तभी तो क्या होता है, विकास होगा, रोड बनेंगे, घर बनेंगे, इस तरीके से। एवं पंचायत विभाग भी इसी के पास है, तो कौन करवाएगी ये सारे काम, पंचायत करवाएगी। तो कैसी पावर ऐसी, राणा वाली जो पावर है इसराना। तो पंवार, कृष्ण लाल पंवार कहाँ से हैं, इसराना से हैं, इसराना पानीपत से। और इनके पास है खनन एवं भू विज्ञान, विकास एवं पंचायत मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण कुमार वेदी, नरवाना से है, नरवाना जींद में है। कृष्ण कुमार वेदी हैं, वेदी नरवाना। तो किस तरीके से याद करें इसको, देखो वेदी है, सबसे पहले आतिथ्य सत्कार, वेदी है, किसी चीज़ की वेदी बनाए, जैसे देवी देवता, देवी। ठीक है, तो देवी हो गया। तो जींद में जो देवी है, जींद नरवाना में, तो वैसे करेंगे इसको रिलेट करके आतिथ्य सत्कार। तो जो कृष्ण कुमार वेदी हैं वो क्या करेंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे। वास्तुकार यानी कि देवी की मूर्ति बनाएंगे, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, वेदी से देवी बना दें तो इस तरीके से वास्तुकार। तो उस वास्तुकार यानी कि एक अच्छी सी मूर्ति बनाएंगे। सामाजिक न्याय, तो यहाँ पे सामान्य न्याय और न्याय प्रशासन था, इनके पास सामाजिक न्याय है। जो देवी है वो सामाजिक न्याय करती है। सशक्तिकरण, तो शक्ति होती है किसके पास, देवी के पास। एससी और बीसी वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण, यानी कि एससी और बीसी चाहे कुछ भी हो, वो जो वेदी है, वेदी से देवी याद कर लेते हैं, जो किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करती है। तो इस तरीके से कृष्ण कुमार वेदी को हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राव नरबीर सिंह, राव भी है, नरबीर भी है और सिंह, राव नरबीर सिंह, तीनों चीज़ें इसमें आ गई। तो ये क्या हो गया, बादशाह हो गया, ये बादशाहपुर, क्या हो गया, ये बादशाहपुर से है।
तो अगर ये नरवीर राव है, राव जैसे राव तुलाराम हुए थे, तो राव है तो राव तुलाराम क्या थे, एक सैनिक थे। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण इनके पास है। विदेश सहयोग विभाग, यानी कि अगर जो हमारे राव तुलाराम थे वो विदेश में गए थे सैनिकों का कल्याण करने के लिए, तो इस तरीके से विदेश सहयोग विभाग। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर है, बादशाहपुर से हैं ये, तो नरवीर सिंह को विदेश सहयोग विभाग है उनके पास। ठीक है, पर्यावरण है, ये हमेशा क्वेश्चन में पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है। राव नरबीर सिंह है तो ये बादशाहपुर से हैं, तो बादशाह तो पर्यावरण का तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पर्यावरण से हो गया। पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, वन और वन्य प्राणी, पर्यावरण में सारी चीज़ें आ जाएंगी। वन एवं वन्य प्राणी, उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योग एवं वाणिज्य। तो उद्योग देखो, उद्योग कैसे करेंगे, राव यानी कि नरबीर सिंह, ये तीनों इसमें मिल गए तो ये बादशाह बन गया। तो ये बादशाह जो उद्योग एवं वाणिज्य, तो ये उद्योग ये वही चला सकते हैं जो अच्छे, जिनके पास पावर होती है, जो राव होते हैं, जो यानी कि जो बादशाह होते हैं। इस तरीके से रिलेट करके हम इनको याद रख सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण है इनके पास, यानी कि राव तुलाराम से रिलेट कर लेते हैं। राव तुलाराम क्या थे, बहादुर थे। ठीक है, तो वो विदेश भी गए थे, तो वो पर्यावरण का भी ख्याल रखते थे, पर्यावरण, वन्य प्राणी और उद्योग, बहुत सारे पहले उन्होंने उद्योग विकसित किए थे। इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है महिपाल ढांडा। तो महिपाल ढांडा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले। पानीपत से हैं महिपाल ढांडा। तो पानीपत से महिपाल ढांडा, इसको कैसे याद रखेंगे, महिपाल, महिपाल किसी के नाम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे किसी का भी नाम हो तो उससे याद रख सकते हो कि उनके पास क्या है, मही, मही, मही यानी कि महान है। कौन होंगे महान, जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूल शिक्षा को जो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वही क्या होंगे, महान होंगे। तो स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा हो जाएगी। और अभिलेखागार, जो पढ़े लिखे हैं वही अभिलेख बनाएंगे। और संसदीय मामले को कौन सुलझा सकता है, जो पढ़ा लिखा है वही सुलझा सकता है। तो महीपाल से, मही से महान, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनिल विज। तो अनिल विज देखो, अनिल विज बिजली, श्रम विभाग और परिवहन। तो अनिल विज हैं, तो आपने देखा होगा अनिल विज एक बड़े नेता हैं। तो अनिल विज हैं, तो उन श्रम नहीं करेंगे, यानी कि श्रम विभाग है उनके पास। तो क्या है, कैसे याद करेंगे इनको, देखो विज, विज से विजय बना सकते हैं। विज से क्या बनाएंगे, विजय। तो विजय कौन, जो श्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वही तो विजय प्राप्त करेगा। तो श्रम विभाग किसके पास है, विजय के पास, विजय यानी कि अनिल विज के पास। ठीक है, और जो श्रम करेगा यानी कि जो परिश्रम करेगा, तो उसको परिवहन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं घूमते रहना पड़ेगा, तो परिवहन विभाग हो जाएगा। ठीक है, और उसको बिजली की बहुत ज़्यादा, जो श्रम करेगा यानी कि बिजली कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, जो भी श्रमिक होते हैं, जो उनके घरों में बिजली बहुत कम आती है, तो विजय प्राप्त करने के लिए, यानी कि विजय किस चीज़ में, विजय प्राप्त करने के लिए हमें बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इस तरह को इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद, अरविंद शर्मा, पर्यटन है, चुनाव, जेल, सहकारिता। तो ये कहाँ से हैं, गोहाना से हैं। जो अनिल विज कहाँ से थे, अम्बाला कैंट से थे। अनिल विज, ऐसे अनिल ऐसे अम्बाला, ऐसे अनिल ऐसे अम्बाला, 1 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा कहाँ से हैं, गोहाना से हैं। गोहाना से हैं, तो गोहाना तो घूमने जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की क्या है, जो जलेबी है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अरविंद शर्मा कहाँ गए, पर्यटन करने के लिए गए गोहाना में। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, पर्यटन करने गए थे, वहाँ पे क्या चल रहा था, चुनाव चल रहा था। चुनाव, तो चुनाव इनके पास है, सहकारिता, तो इन्होंने सहयोग दिया चुनाव में। लेकिन वहाँ पे क्या होगी, लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी तो लोगों को कहाँ पे डालना पड़ा, जेल में डालना। तो इस तरीके से हम अरविंद शर्मा को याद कर सकते हैं। अरविंद शर्मा गोहाना से हैं। अरविंद शर्मा, इनके पास पर्यटन विभाग है, चुनाव है, जेल है और सहकारी। आप अपनी ट्रिक बना के कैसे भी इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी और आरती सिंह राव 2 ही कैबिनेट मंत्री हैं, महिला कैबिनेट मंत्री हैं हमारे विधानसभा, 15वीं विधानसभा में। तो श्रुति चौधरी और आरती सिंह राव, तो देखो इनको याद करेंगे अभी। श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास, इनके पास है सिंचाई एवं जल संसाधन। तो ये कहाँ से हैं, श्रुति चौधरी, ये तोशाम भिवानी से हैं। ठीक है, तो तोशाम भिवानी से हैं। तो यहाँ पे इनको, क्योंकि ये महिला हैं, तो इनको क्या दिया गया है, महिला एवं बाल विकास दिया गया। एक तो इसको सीधा रिलेट करके ऐसे याद रखेंगे। दूसरा, इनको सिंचाई एवं जल संसाधन दिए गए। तो देखो यहाँ पे जो एरिया है ना, भिवानी की तरफ जो एरिया है, वहाँ पे सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे पानी, जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, सिंचाई एवं
जल संसाधन। अगला है आरती सिंह राव, ये अटेली से हैं। इंद्रजीत जो राव हैं उनकी बेटी हैं अटेली से। आरती सिंह राव अटेली से है नहीं, अटेली से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा, तो अटेली से चुनाव लड़ा। तो ये स्वास्थ्य, देखो आरती, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष और अनुसंधान, ये सभी हमारे किससे रिलेट कर रहे हैं? चिकित्सा, स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ डॉक्टर से रिलेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर किसका दर्जा दिया गया है? डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो भगवान की क्या उतारते हैं? आरती उतारते हैं। तो आरती अटेली से हैं। और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष। चिकित्सा शिक्षा आएगा तो क्या आएगी? आरती सिंह आएगी। और वैसे शिक्षा है हमारे जो पीछे हम कर चुके हैं, तो वो क्या आएगी? महिपाल ढांडा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं आरती सिंह राव को। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष। आगे है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा, देखो श्याम सिंह राणा, राणा एक बार पीछे भी आ चुका, तो राणा को हम रिलेट नहीं करेंगे, राणा का हम उसी से रिलेट करके रखेंगे। श्याम क्या है? ये राधौर यमुनानगर से हैं। कहाँ से हैं? यमुनानगर। तो श्याम को क्या होता है? पशुपालन विभाग। तो श्याम को क्या करते हैं? पशुओं को बाहर लेके जाते हैं। कृषि कौन लेके जाता है? कृषि एवं किसान, तो किसान लेके जाते हैं। और किसानी क्या करते हैं? मत्स्य पालन करते हैं। तो श्याम को मत्स्य पालन करते हैं किसान, श्याम को पशुपालन विभाग, और शाम को कृष्ण कौन लेके जाता है? किसान लेके जाते हैं। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगला है रणबीर गंगवा। तो रणबीर बरवाला हिसार से हैं। रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग है। रणवीर गंगवा के पास क्या है? लोक निर्माण विभाग, जन व्यवस्था एवं अभियांत्रिकी विभाग है। जन स्वास्थ्य रणवीर के पास क्या है? रणबीर, रण में जो वीर है उसे लोक निर्माण विभाग दिया गया है। ठीक है, लोक का निर्माण करने का विभाग किसको? जो वीर है रण में, जो युद्ध में वीर है, उसी को लोक निर्माण विभाग दिया जाएगा। और जन स्वास्थ्य उसी को, जो वीर है उसी को, यानी कि वही तो खुद तो वीर है, तो उसको जन स्वास्थ्य भी उसके लिए और अभियांत्रिकी भी। नेक्स्ट है विपुल गोयल। तो विपुल गोयल, देखो विपुल गोयल है। तो नागरिक उड्डयन विभाग है इनके पास। शहरी निकाय है, फरीदाबाद से हैं ये, इन्होंने फरीदाबाद से सीट जीती है। तो विपुल गोयल को कैसे याद रखेंगे? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। देखो ये सारे तो रिलेट कर रहे हैं हमारे, नागरिक उड्डयन विभाग, शहरी निकाय विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। तो गोयल तो क्या है? गोयल तो ये नागरिक उड्डयन, यानी कि क्या करेंगे? हवाई जहाज़ में क्या कर रहे हैं? गोयल घूमने जा रहे हैं हवाई जहाज़ में, नागरिक उड्डयन विभाग में। तो कहाँ देख रहे हैं? शहरी निकाय को, शहर को देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपदा आई हुई है, घायल, गोयल से घायल लोग हैं। और आपदा प्रबंधन इनके पास है, आपदा आई हुई है तो राजस्व में आपदा प्रबंधन हो गया। ऊपर से शहर को देख रहे हैं, किस में बैठ के? एरोप्लेन में बैठ के। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो कौन है ये? विपुल गोयल। नेक्स्ट है हमारा गौरव गौतम। तो ये क्या है? सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, पलवल से हैं ये, और सबसे कम उम्र के क्या हैं? मंत्री हैं। तो गौरव गौतम सबसे पहले, तो ये नया नया नाम लग रहा है हमें, गौरव गौतम। तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, पलवल से हैं। और सबसे कम उम्र के हैं तो युवा हैं, तो युवा सशक्तिकरण इनके पास है, सशक्तिकरण इनके पास है। एंटरप्रेन्योर्स, खेल के मामले भी इनके पास हैं। तो युवा है तो खेलेगा कौन? गौरव गौतम ही खेलेगा। और कानून एवं विद्यार्थी कार्य, ये सीएम के साथ रिलेट करके, लेकिन ये इनके पास क्या है? ये सीएम के साथ मिलके है ये वाला कार्य, और ये इनके पास खुद का संतत प्रभार है। युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर खेल। ठीक है, आगे है राजेश सिंह नागर। ये तीगांव से हैं, फरीदाबाद में है तीगांव। तो तीगांव से हैं ये राजेश सिंह नागर। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हैं राजेश के पास। राजेश सिंह नागर के पास नगर में क्या है? इनकी प्रिंटिंग प्रेस और स्टेशनरी की क्या है? दुकान है। और आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, और ये आपूर्ति करता है लोगों की प्रिंटिंग करने की, और स्टेशनरी के सामान की आपूर्ति करता है उपभोक्ताओं की। ठीक है, कौन? नगर में इनकी राजेश सिंह नागर। ओके, तो ये हमारे कैबिनेट मंत्री थे 15वीं विधानसभा जो हमारी हुई है उसमें। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।